शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। महाराज समाधिस्थ थे। आवाज लगाए, महाराज समाधि के कारण उनकी आवाज हृदयांचल तक नहीं पहुंच सकी और राजा को तो ये लगा कि शायद मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। राजा उस कली के प्रभाव से, क्योंकि वो सोने का मुकुट था। अच्छा तो कहा हर सोने में क्या कली का निवास होता है? कहा नहीं। वैसे तो हिरण्यगर्भ भगवान को भी कहा जाता है और सोने में भगवान का भी निवास है, लेकिन उस सोने में कली का निवास होता है जो उत्कोच से कमाया गया, उत्कोच के द्वारा। महाराज इसलिए क्या वो उत्कोच का कमाया हुआ धन था जिससे वो मुकुट बना था? वो तो राजाओं के छीना हुआ था। हाँ, कहीं ना कहीं उसमें उत्कोच भी था। और राजा ने वहां पर देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाया और महाराज शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन महाराज शमीक ऋषि को यह जानकारी नहीं हुई, क्योंकि भगवान के भजन में मस्त थे। और जिस समय राजा वापस हुए, वहां पर बालक खेल रहे थे। कुछ बालकों ने देखा कि राजा ने शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बालकों ने जाकर के उनके पुत्र से कहा, जो स्नान करने के लिए गए हुए थे, सरिता में जाकर के बताया आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब यहां विचारनीय बात यह होती है कि एक तो मुनि का आश्रम, महाराज एक तो मुनि का आश्रम, उस पर भी अंगनाई मरा हुआ सर्प पड़ा है। बच्चे ने जैसे ही सुना, बालकों के द्वारा आए, देखा पिताजी के गले में सर्प पड़ा है, मरा हुआ। आकर के गले से सर्प को निकाला। दादाजी विराजिएगा। आ गया जोश तन का पोठा, तप तेज क्रोध के साथ उठा। ब्रह्मत्व उठा, यपदत्त उठा, साथ ही सांप को हाथ उठा। क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आ गया कि आप रोने लगे, और रोते समय अभिशाप देने को तैयार हो गए। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मत के दीवाने, तेरे हाथों मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी थी विश्व विधाता ने। पापी राजा, तूने अनर्थ किया। क्षत्रिय होकर के हमारे पिताजी का तूने अपमान किया, क्योंकि तू ब्राह्मणों का पहरेदार होने वाला, और तूने हमारे पिताजी का अपमान किया। बस सावधान, बस सावधान, और तक्षित जीवित हो जाओ, और 7
तुम रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। तक्षक जीवित हो जाओ। अब देखिए, राजा ने आवाज लगाई थी, नहीं सुना था महाराज ने। बड़ा हुआ सर्प पड़ा है अंगनाई में, और जब बालक रोने लगा महाराज की नींद टूट गई, महाराज की समाधि टूट गई। ये देखिए पुत्रेश्वर, आज कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर हमारा कहीं कोई परिवार पर, बालक पर कोई आ जाए और रोने गाने लगे तो जल्दी होश आ जाता है। यही हुआ। लेकिन महात्मा होता है संत, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कौन पर कहा न जाना। संत हृदय समाना, बालक क्या हुआ? कहा महाराज आपके गले में राजा परीक्षित जी और बड़ा हुआ सर्प डाल गए। क्या हो गया? ये राजा है ना, हमारी रक्षा करने वाले होते हैं। कहा महाराज मैंने इनको श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, इनको तक्षक काट लेगा। अच्छा, ये तक्षक, अब देखिए ये किस प्रकार से घड़ी जुड़ती है। ये तक्षक वहां कैसे था, क्यों था? तक्षक मरा हुआ नहीं था, मरा हुआ नहीं था तक्षक, क्योंकि अभिशाप भी लग रही है तक्षक के लिए कि तक्षक तुम डस लेना इनको। तो तक्षक मरा हुआ नहीं था। महाभारत में ये कथा आती है कि जिस समय वो कर्ण और पांच का युद्ध चल रहा था, उस समय इसके पुत्र का भी वध हो गया था तक्षक से। और जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था तो उस समय इसकी पत्नी का वध हो गया था। कहा महाराज कैसे हो गया था इनका वध, जरा विस्तार से सुनाने की कृपा करें। तो कहा जिस समय खांडव वन अग्निदेव ने कहा अर्जुन हम बहुत क्षुधाग्रस्त हैं और आप इस खांडव वन को जला दीजिएगा। तो अर्जुन ने अपने बाणों से अग्निदेव की भूख मिटाने के लिए जैसे कभी अग्निदेव की भूख मिटाने के लिए महाराज नहुस ने, जो राजा चंद्रवंशी नहुस थे, इसी प्रकार से एक बार राजा नहुस ने भी अग्नि को, जंगलों को जलाया था। उससे अभिशाप लगा था नहुस को। आज यहां पर वाह भैया, हल्के, तो इसलिए इसी प्रकार से आज अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा उस खांडव को जब जलाया था तो उसमें ये तक्षक रहता था अपने परिवार सहित। लेकिन तक्षक में और इंद्र में बहुत दोस्ती थी, इंद्र में और तक्षक में बहुत दोस्ती थी। जिस समय
अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके और खांडव वन को जलाया। उसमें से जो पशु पक्षी भागे अर्जुन अपने बाणों के द्वारा भेद दे देते और वो अग्नि में भस्म होने लगे। तो जब तक्षक की बारी आई तो इंद्रदेव ने घनघोर घटाएं लेकर के चढ़ाई कर दी। खांडव वन को जलान बुझाने के लिए, अग्नि बुझाने के लिए अपने मेघों को लेकर के चल करके आ गए। अब देखिए, एक तरफ पुत्र है, एक तरफ मित्र है। मित्र को बचाने के लिए पुत्र की कोई चिंता नहीं करी कि पुत्र ने जो प्रतिज्ञा की है, अग्निदेव हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपकी क्षुधा पिपासा का हम पालन करेंगे, मिटाएंगे। और अग्नि जल रही है, उसे बुझाने के लिए इंद्रदेव ने घनघोर घटाओं का समूह भेजा। अर्जुन ने भगवान से हम सुंदर से प्रार्थना की, कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, लगता है। पिताजी ने मेघों को आर्डर दे दिया। कन्हैया बोले कोई बात, डरने की बात नहीं है। कहा क्या करें? कहा बाणों का एक इस प्रकार से छत्र छादो कि पूरा खांडव वन पे बाण छा जाए। इस प्रकार का छत्र बना दो कि पानी सारा का सारा नीचे चला जाए। उस समय अग्निदेव से प्रार्थना की, भगवान की आज्ञा पे होकर के और बाणों को इस प्रकार से छा दिया खांडव वन पर। जितनी मेघों ने वर्षा की बाण, क्योंकि अग्नि के द्वारा अज्ञापित थे और जैसे ही जल गिरता था क्षुण्ण हो जाता था, नीचे आ ही नहीं पाया। और उस समय ये इसकी जो पत्नी थी, अंत में ये जब भागी उस अग्नि से बचने के लिए अपने पुत्र को लेकर के, जिसे चुनचुक कहते हैं महाभारत की भाषा में। और पूर्व के टीकाकारों के अनुसार जब वो भागी अपने पुत्र को लेकर अश्वसेन को, इसका दूसरा नाम है अश्वसेन, जब वो लेकर के भागी तो उस समय अर्जुन ने बाण मारा और उसका धड़ कट गया। फण में दावे थी अपने छोटे से बच्चे को और लेकर के अग्नि के बाहर गई। बच्चा तो बच गया, लेकिन वो मारी गई ना। इसलिए ये तक्षक बैर मानता था। अपनी माता का बदला लेने के लिए राजन जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो उस समय ये पहुंचा। जाकर के जब पहुंचा, कर्ण से कहा, राधे कहिए, कहा जो शत्रु तेरा है वही मेरा है शत्रु। एक काम करिएगा, मुझे अपने धनुष पर रख करके संधान करिएगा, तो तेरी शक्ति और मेरी शक्ति दोनों मिलकर के अपने शत्रु का संहार कर देंगे। कर्ण ने कहा नहीं, हम बैसाखी लगाकर युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन उस समय चुनचुक ने बहुत आग्रह किया, तो कर्ण ने कहा चलिए भाई एक बार तेरी बात मान लेते हैं। कर्ण ने अपने धनुष पर उसको रख करके संधान किया और चला चुनचुक। जिस समय चला, अर्जुन ने देखा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बादल घिर रहे हो, काली घटा घिर रही हो। क्या है कन्हैया? कहा ये काली घटा नहीं है, ये चुनचुक नाम का नाग है और ये हम आपको आपकी सेना को डसने के लिए आ रहा है। कन्हैया अब आप क्या करना है? कहा एक काम करिएगा, आपके पास में कोई उपाय नहीं इससे बचने का।
हनुमान जी का आवाहन किया। हनुमान जी ने जो नल नील को अपना स्वरूप दिखाया था, जो स्वरूप दिखाया था, एक एक रोम में एक एक पर्वत को बांध करके जो नल नील को अपना स्वरूप दिखाया था, वही स्वरूप आज उन्होंने धारण कर लिया। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने अपना विराट रूप का भाव रखा और रथ उस भार को ना सहन कर पाया तो धरती में दसक गया। यहाँ पर चुनचुक नाम का नाम आया और केवल में केवल पताका हो रही थी। उसकी पताका की जो आगे की जो पताका की जो झंडी लगी होती है उसमें बस वो केवल ओढ़ने मात्र से उसके दांत में वो फंस गए। पताका के आगे का हिस्सा जब फंसा तो वो चला गया चुनचुक के दांत में। भगवान का रथ सहित पूरा बच गया और चुनचुक ने जाकर के कहा महाराज, आपके शत्रु का राजन राधे, वसुसेन जी, बृखभ जी, आपके शत्रु का हमने वध कर दिया। वसुसेन इसलिए कहा कि आप सोने के सहित उत्पन्न हुए थे। वसु कहते हैं सोने। इसलिए आपके शत्रु का हमने विनाश कर दिया। कहा नहीं, देखिए लौट करके जरा पीछे मुड़ करके देखो, भगवान श्याम सुंदर रथ पर विराजमान है, अर्जुन का रथ संग्राम भूमि में खड़ा है। कहा फिर ये पताका की ये झंडी, ये किस प्रकार से ये वस्त्र, ये चिन्ह मेरे दाढ़ों में लगा है। कुछ विद्वानों का मत है, देखिए मेरा मत नहीं है। मेरा मत, कुछ विद्वान कहते हैं कि जब से इसमें छोटे से एक आगे चिट लगा दी जाती है। अब ये भगवान जाने या आप लोग जाने, जो मुझे जिस प्रकार से बताया गया कि झंडे में जो आगे वो लगा देते हैं थोड़ा सा चिन्ह, उसी समय से लगने लगा। उस समय फिर दोबारा कहा उसने, चुनचुक ने, कि बृखभ जी एक बार मुझे फिर अपने धनुष पर धारण कर दीजिएगा। कर्ण को बृखभ भी कहते हैं। एक बार मुझे फिर आप अपने धनुष पर धारण कर दीजिएगा, अब की बार दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और जब कर्ण ने कहा नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो बाण निष्फल हो जाता है उसे हम नहीं चढ़ाते हैं। काफी आग्रह किया, लेकिन जब कर्ण नहीं माने तो चुनचुक अपने आप में ही चल दिया। और उस समय तो कर्ण की भी ताकत उसमें थी, अपनी ताकत तो थी ही। बाली कैसा बल था, नहुस जैसा बल था, जैसा बाली में बल था नहुस में भी ऐसा ही बल था। नहुस जिसके सामने पहुंच जाते थे आधा बल उसका आ जाता था बाली जैसे। और अपने आप में चल दिया। जब तो था बाली जैसा बल, दो बल थे उसमें, क्योंकि कर्ण का बल और अपना खुद का बल। लेकिन अब वो अकेले ही जब चला और फिर वही रूप धारण किया, फिर निवेदन किया गया। अर्जुन ने कहा, माधव अब क्या है, क्या घटा छा रही है? कहा वही फिर है, अब इसको मारो। कहा प्रभु आपने जब तो नहीं कहा था। कहा जब इसलिए नहीं कहा था कि वो कर्ण नहीं है, वो कर्ण नहीं है, वो कर्ण महात्मा कर्ण है। अगर कर्ण को हटा दिया जाए तो महाभारत में कुछ नहीं रहेगा। वो महात्मा कर्ण है इसलिए, और वो कर्ण है जिसने अपने मरने की परवाह ना करके अपने कारण के कुंडल जो जन्मजात थे, अपने कवच माता को 5 बाण दे दिए। वो ऐसा मात्र भक्त जिसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो 5 बाण थे उसके पास में अपने प्राणों को दांव पर रख करके अपनी माता के कहने पर ऐसा मात्र भक्त के अपने प्राणों का दांव लगा दिया और वो 5 बाण दे दिए। ऐसे मात्र भक्त की शक्ति उस बाण में थी, इसलिए
इसलिए मैंने कहा था कि अब तो बस धरती में ही समा जाना अच्छा है। और अर्जुन तुम उस समय जीत नहीं सकते थे। और जो व्यक्ति पराजित हो जाता है तो कहते कि अब तो ऐसा लग रहा है धरती में समा जाए। तो अर्जुन, मैंने वो प्रतिज्ञा भी आपकी पूरी कर दी, क्योंकि आप नहीं जानते थे। और मैंने वो क्रिया भी कर दी कि धरती में मैं से समा जाऊं। अगर हम हिम्मती होते, हम ताकती होते, तो हम अर्जुन के बाण का सामना करते, लेकिन हम कायरों की भांति छुप गए पृथ्वी में। क्यों? इसलिए अब तो नारद को वध कर दिया गया। ये उनकी उस समय जब उसका वध हुआ तो यहाँ पर पुत्र मारा गया, पत्नी मारी गई। तो तक्षक को ये बदला लेना था, और बदले की भावना उसमें अभी तक बनी रही। लेकिन श्याम सुंदर के वजह से उसकी एक चाल नहीं चलती थी, दिमाग में रखे रहा। अब तो कन्हैया भी नहीं है, और वो अर्जुन भी नहीं है। अब सब हो जाएगा कार्य, और उस कार्य को अपना बदला लेने के लिए आज वो इस भूमि में आया था। और जिस प्रकार से श्वास को रोके हुए पड़ा था, लगता था कि जैसे बंद हो गया हो। ये बेटा आपने अच्छा नहीं किया, श्रृंगी आपने अच्छा नहीं किया। 3 श्रृंगी हुए हैं अपने संस्कृति में, तो श्रृंगी जी ये आपने अच्छा नहीं किया। राजा ब्राह्मण भक्त था, आपने अभिशाप दे दिया, अच्छा नहीं किया। अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया, उनको आज्ञापित किया। वही गौरमुख है जिन्होंने मैंने बताया था, आपको फिर ध्यान दिला दूं। गौरमुख नाम के वही शिष्य हैं इनके जिन्होंने नैनी शरण में एक ही हुंकार में सारे के सारे राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया था। वही शुभारंभ के दिन उन्हीं को भेजा, जाकर के राजा को सूचना कर दो कि आपको 7वें दिन तक्षक काट लेगा। राजा ने जैसे ही राजा अपने महलों में पहुंचे थे, मुकुट को उतारा था, राजा को ये जानकारी हुई, ज्ञात हो गया। फिर अपनी गलती क्षमा मनाने के लिए विचार कर रहे थे, अब तो मुझे अपना शरीर त्याग देना चाहिए, मुझे श्रृंगी ऋषि के पिताजी समीप जी आकर के कोई अवसाद दे दे तो अच्छा है। ये विचार कर रहे थे, तब तक संदेश वाहक पहुंच गया महाराज। वो महात्मा जी पहुंच गए, कहा महाराज आपको 7वें दिन तक्षक काट लेगा, और सबके डसने वाले की अधोगति मानी जाती है। आप कोई ऐसा प्रयत्न करिएगा जिससे आपकी सदगति हो जाए। अभिशाप के लगते ही भगवान श्याम सुंदर चिंतित हो गए थे। ये अभिशाप क्यों लगा उनको? तो पूर्व के विद्वानों का मत है कि एक बार राजा परीक्षित जब बचपन में छोटे थे, तो बच्चा कभी कभी खेल में कोई गलती कर जाता है, और महात्मा जी पावक नाम के मुनि थे, वो आए हुए थे, और ये बालक खेल रहे थे। तो परीक्षित जी ने पुआल का, यानी धान के प्यार को आप क्या कहते हैं? पुआल भी कहते हैं, प्यार भी कहते हैं, और कुछ भी अपनी अपनी भाषाएं अलग होती हैं। तो उसका एक सर्प का आकार बनाया और पावक मुनि के गले में डाल दिया। जब पावक मुनि को ये एहसास हुआ कि मेरे गले में कुछ डला है, तो नेत्र खोले, देखा कि किसी बच्चे ने ये हरकत की है। तो उस समय उन्होंने अभिशाप दे दिया था
जिस बालक ने ये हरकत की है वह बालक, उस बालक ने, जिस बालक ने ये हरकत की है, मुझे डराने की कोशिश की है सर्प के द्वारा, उस बालक की मृत्यु सर्प के द्वारा ही हुई।